प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि स्वाति और चंद्रप्रकाश दोनों अलग अलग जगह पर होते हुए भी एक दूसरे के ख्यालों में ही खोए हुए हैं। स्वाति और चंद्रप्रकाश को नीलिमा अपने ड्रामा की एक कहानी सुनाती है जो एक प्रेमी और प्रेमिका के बारे में है। स्वाति उदित का शादी का प्रस्ताव ठुकरा देती है। जन्मदिन पर स्वाति घर न होने के कारण शिवशंकर और माधुरी उदास हो जाते हैं। किशोरावास में चंद्रप्रकाश कुछ लोगों की समस्या हल करने में व्यस्त है। स्वाति के लिए उदित का भेजा हुआ जन्मदिन उपहार नीलिमा को मिलता है। नीलिमा और अक्षय स्वाति का जन्मदिन मना रहे हैं। तभी चंद्रप्रकाश आकर स्वाति को जन्मदिन की भेंट के रूप में किशोरावास प्रोजेक्ट देता है। स्वाति दंग रह जाती है। अब आगे। हेलो, मैं स्पीक टू चंद्रप्रकाश। हाँ बोल रहा हूँ। मैं शिवशंकर बोल रहा हूँ, जस्टिस शिवशंकर। अरे शिवशंकर साहब, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। क्या आप कुछ देर के लिए मेरे पास आ सकते हैं? अभी? अभी आ जाए तो और अच्छा है। हाँ क्यों नहीं। थैंक यू वेरी मच। चंद्रप्रकाश, मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ आए। आपने बुलाया तो मुझे तो आना ही था। तुम्हारा युवा सुधार कार्यक्रम कैसे चल रहा है? अभी तो घुटनों घुटनों चल रहा है। सब कुछ अकेले ही मैनेज कर लेते हो? हैं कुछ मददगार हैं। शादीशुदा हो? हमसे कौन शादी करेगा? तुम्हारे साथ स्वाति नाम की कोई लड़की रहती है? हाँ। कब से जानते हो उसे? ये कोई 2-3 महीने से। तुमसे कैसे मिली वो? एक दिन मैं और नीलिमा। नीलिमा कौन है? नीलिमा अपने बेटे के साथ मेरे यहाँ रहती है। एक दिन हम लोग थिएटर से रात को वापस लौट रहे थे। हमने देखा सड़क पर एक लड़की अपने साजो सामान के साथ चली जा रही है। हमें लगा लड़की परेशान है। जब बातचीत की तो हमारा शक ठीक निकला। नीलिमा ने उससे कहा कि वो हमारे साथ रह ले। तो पहले तो उसे हम पर विश्वास नहीं हुआ, फिर इधर उधर भटकती रही। स्वाति मेरी बेटी। स्वाति आपकी बेटी है? हाँ। अरे मुझे पता होता तो मैं तो उसे फौरन यहाँ ले आता। आज स्वाति का जन्मदिन है, उससे मिलने को बड़ा मन कर रहा है। नहीं नहीं, क्यों नहीं। तो क्या हम तुम्हारा इंतजार करें? देखिए, मेरे में बहुत सारी बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन एक बार जो वादा कर लेता हूं उसे निभाना जरूर है। अच्छा, पहले खाना खाने जाएंगे, देन आइसक्रीम, देन वील गो राइडिंग, ओके, ऑन द बीच। मगर रेस्टोरेंट कौन सा? अब वो देखेंगे ना। आपको क्या खाना है? इंडियन, चाइनीज? अरे चाचा भी आ गए। चलिए मैं माँ को बुला लाता हूँ। ओके? एक मिनट। अक्षय जी, प्रोग्राम में जरा तब्दीली हुई, बदल गया प्रोग्राम। चाचा कर दिया ना बोर। स्वाति जी, मैं आपके पिताजी से मिलकर आ रहा हूँ। वो आपसे मिलने के लिए बहुत बेकरार है। तो क्या दीदी हमारे साथ नहीं रहेगी? मैंने तो वादा कर दिया है कि ये वहां जाएं, बाकी ये जाने।
2 दर्जन रसमलाई, रसगुल्ले, योगिता, चॉकलेट्स। हाँ, योगिता, स्वाति का कमरा ठीक कर दो। क्यों? वो आ रही है। दीदी आ रही है? हाँ, देखो अच्छी तरह से करना। अच्छा, तुरंत भेज दीजिए, इमीडिएटली। आपने स्वाति के लिए चॉकलेट आइसक्रीम मंगवाया कि नहीं? हाँ जी, चॉकलेट, आइसक्रीम, रसमलाई, रसगुल्ले सब कुछ ऑर्डर कर दिया है। बस बेटे की आने की देर है। पापा, मम्मा, स्वाति, बेटी, अब कभी हम तेरे रास्ते की रुकावट नहीं बनेंगे। हमें छोड़कर अब कभी मत जाना। कभी नहीं जाऊंगी पापा। कभी सोचा भी नहीं कि माँ जिंदा है या मर गई। सॉरी मम्मी। अरे भाई, तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। नहीं साहब, मैं चलूंगा अब। कमाल करते हो, ऐसे कैसे चले जाओगे? हैं? हमारी बेटी को हमारे एक इशारे पर लाके हमसे मिला दिया। तरीके से शुक्रिया अदा करने का मौका भी नहीं दोगे? तरीके से शुक्रिया क्या, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन मिलने वाला है। मम्मी पापा का शुक्रिया खिलाए पिलाए बिना नहीं होता। इस परिवार के पुनर्मिलन में बाहरी आदमी का क्या काम है? बाहरी आदमी? देखिए, आपको फैमिली में वापस लौटाने की फीस इत्मीनान से वसूल करूंगा। चल, ओके, शुक्रिया। स्वाति, जन्मदिन मुबारक हो। जब से तुम मिली हो, आज जिंदगी में पहली बार है कि तुम मेरे साथ नहीं हो, लेकिन फिर भी मेरे दिल की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं और हमेशा रहेंगी। उदित बेटे। हाँ बाबूजी, आया। हाँ बाबूजी। देखो बेटे, हर चीज का एक वक्त होता है, और अगर वक्त हाथ से निकल जाए तो दोबारा वापस नहीं आता। बेटे, क्या तू ये नहीं चाहता कि हम अपने जीते जी बहू का मुंह देखें? नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर बेटे हाँ कह दे बेटा, शादी के लिए हाँ कह दे। मैं श्रीकांत जी को क्या जवाब दूं? बेटे, अपना फैसला सुना दे बेटे। बाबूजी, अब आप जो भी तय करेंगे मुझे मंजूर होगा। हेलो, श्रीकांत जी, मैं मुकुंदलाल बोल रहा हूँ। हाँ नमस्ते मुकुंदलाल जी, कहिए। हमारे उदित ने शादी के लिए हाँ कर दी है। वेरी गुड। हम चाहते हैं कि सगाई की रस्म जल्दी पूरी की जाए। ये तो ठीक है मुकुंदलाल जी, लेकिन
मैं ये समझता हूं कि क्या ये बेहतर नहीं होगा कि लड़का लड़की एक दूसरे से मिल ले? ठीक है, जैसा आप उचित समझे। अच्छा, ये हुई ना बात। हाय, आई एम सुधा। हेलो, आई एम उदित। बाय द वे, फिंगर्स क्यों क्रॉस कर रखी? मैं उतनी बुरी नहीं हूँ जितनी आप सोच रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बैठिए है। बैठिए, अपने ही घर है, बैठिए ना। थैंक यू। आपके मम्मी पापा नजर नहीं आ रहे? सब लोग मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। मैदान छोड़ के भाग चुके हैं? हाँ, यहाँ वॉर जो होने वाला है। मैं कुछ समझा नहीं। वैसे भी हम दो के बीच में तीसरे का क्या काम है? यानी कि आमना सामना आपका और हमारा होगा, जिसमें एक की जीत होगी और एक की हार। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लड़ाई से बहुत डर लगता है। मुझे लड़ाइयाँ बहुत पसंद है। ऐसा कीजिए, मैं वॉर करूंगी और आप वार संभालिएगा। आप बातें बहुत इंटरेस्टिंग करती हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए सुधा जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि शादी आप अपनी मर्जी से कर रही हैं या मम्मी पापा की फोर्स से? आप दिस इज फाउल, दिस इज फाउल। आपने मुझे पे वार कर दिया। अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी। आप शुरू कीजिए ना। ठीक है, मैं बताती हूँ। दरअसल मुझे प्रोफेसर शुरू से ही पसंद है। एंड यू आर अ प्रोफेसर। थैंक्स। वैसे आपको मैं क्यों पसंद आई? आप में ना पसंद करने वाली कोई बात ही नहीं है। झूठ बोलते हैं। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। कहीं किसकी कसम खाऊं? अपनी। मैं अपनी कसम खा के कहता हूँ कि आप मुझे बेहद पसंद हैं। कॉलेज में तो बहुत सी लड़कियां आप पे मरती होंगी। आई एम नॉट दैट लकी। किसी एक पर तो जान देते होंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली रिजेक्शन के डर से मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। मैं नहीं मानती आपकी बात। कहिए तो मैं आपकी कसम खाऊं। आई डोंट वांट टू डाई यंग। मुझे भी कुआरा मरने का शौक नहीं है। वैसे जाने से पहले मैं रिजल्ट जानना चाहूंगा। कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे लग जाएगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। आप हंसाती बहुत हैं। हाँ, अभी जितना हंसना है हंस लीजिए, फिर बाद में तो। यानी कि शादी के बाद इत्मीनान से रोइएगा। जी हाँ। क्यों? अच्छा, मैं चलता हूँ। मुझे तो जोड़ा अच्छा लगता है। भगवान करे लड़का उसे पसंद आ जाए। उसकी बातों से लगता है कि लड़का उसे पसंद है। वो यही आ रही है, उसी से पूछ लेते हैं। क्यों सुधा बेटी, उदित साहब चले गए? हाँ। कैसा लगा लड़का? लगता है बेटी को लड़का पसंद नहीं आया। नहीं, मैंने कब कहा ऐसा? नहीं, कोई बात नहीं, हम मुकुंद लाल जी को ना कह देते हैं। नहीं वो हाँ। डैडी, आप उनसे कह दीजिए कि 4-5 लाख में लड़का बुरा नहीं है। शुक्र है भगवान का, हमारे बेटी को आखिर कोई लड़का पसंद तो आया। अरे भाई, हम अपनी बेटी के दुश्मन थोड़ी है। ठोक बजा कर लड़का पसंद किया है। हाँ, ऐसे वैसे को हम अपनी बेटी थोड़ी दे देंगे, है कि नहीं? उदित बेटे, उदित। हाँ बाबूजी। जरा यहाँ आना। अभी आया। हाँ बाबूजी। तुम्हारी शादी के कार्ड आ गए हैं, इन्हें बांटने हैं ना, तो इस पर अपने हाथों से स्वस्तिक कर दो। अभी सबकी क्या जरूरत है? बेटे, ये तो रीत रस्म है, वो तो निभानी पड़ती है ना। चलो चलो चलो।
ये लीजिए। शाबाश, पकड़ो इसे। बेटे, ये स्वस्तिक तो तुमने उल्टा कर दिया। किसका कार्ड है? रोने से कोई फायदा नहीं माधुरी, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। पता नहीं हमारी स्वाति जिंदगी में और कितनी मुसीबतें झेलेगी। पापा, अरे माँ, किसका कार्ड है ये? कुछ नहीं बेटे, वो अमेरिका जाने के लिए मुझे इनविटेशन है। अरे आप अमेरिका जा रहे हैं? हाँ, कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ। तुम भी चलो हमारे साथ। नहीं माँ, मैं नहीं जा सकती। क्यों? चंद्रप्रकाश जी ने मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उनका सपना किशोर आवास, इसलिए मैं नहीं जा सकती। कुछ नहीं बेटे, मैं तुमसे वादा किया था ना, मैं तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगा। तुम्हारी जो मर्जी हो तुम कर सकती हो। थैंक यू पापा। चंद्रप्रकाश, हाँ? क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। ऐसे ही मैं सोच रहा था कि नीलिमा, तुम्हें नहीं लगता कि आदमी की अपनी कोई चीज गुम हो जाए तो आदमी कितना अकेला महसूस करता है? लेकिन तुम्हारा क्या खो गया है? मेरी कुछ पता नहीं, मेरा कुछ मुझे लग रहा है गुम गया, जिसे मिस कर रहा हूं। तुम किसी चीज को मिस नहीं कर रहे हो, तुम स्वाति को मिस कर रहे हो। मतलब स्वाति को ही मिस कर रहा हूं, लेकिन भी नहीं, तुम स्वाति को ही मिस कर रहे हो। स्वाति भी अपने घर का हिस्सा बन गई है ना। देखो, जब तुम नहीं आई थी तो ये घर कितना घर जैसा नहीं था। तो तुम आई तो तुम्हारी ममता और अक्षय के प्यार की वजह से ये घर घर जैसा लगा। अब स्वाति भी इस घर का हिस्सा ही बन गई है। ऐसा ही होता है, कोई किसी के करीब कब आ जाए पता ही नहीं लगता। हेलो हेलो। हाँ, मैं कॉन्ट्रैक्टर पाठक बोल रहा हूँ। हाँ पाठक जी, चंद्रप्रकाश बोल रहा हूँ जी। मैंने आपका काम रोक दिया है। काम रोक दिया मतलब? आप पैसे देंगे तो ही काम होगा। पैसा तो मिल जाएगा ना आपको। मैंने आप जैसी रेप्यूटेड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट इसलिए दिया है ताकि ऐसे वक्त में आप संभाल सकें। भैया, ऐसा नहीं चलेगा। आप पैसा दोगे तो ही काम होगा, वरना किशोर आवास का प्रोजेक्ट बंद। अरे अजीब बेवकूफ आदमी है। क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्टर बोलता है किशोर आवास का काम बंद कर दिया उसने। क्यों? पैसा नहीं आएगा तब तक काम नहीं करेगा। लेकिन पैसा तो तुम्हारे पास है, और फिर तुम्हारा प्रोजेक्ट भी तो अप्रूव किया हुआ है। प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हुआ था, अप्रूव होने वाला था, लेकिन वो रामाधारा औकात दिखा रहा है ना अपनी, उसका काम निकल गया है। अब क्यों पहचानेगा? लेकिन मुझे लगता है कि उसको जाके याद दिलाना पड़ेगा पुराना चंद्रप्रकाश क्या था। ओहो, चंद्रप्रकाश, आओ भैया, आओ। रामाधार जी, मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। अकेले में बतियाना है? हाँ ठीक है। अच्छा जाओ, तुम जाओ, बाद में बुलाते हैं। सुनो, 2 ठो चाय भेज देना। हाँ, आओ भैया, अब तो आओ, बैठो और बोलो कि क्या बात है। क्या? इसको तुम्हारे दफ्तर की रद्दी में झोंकने के लिए आया हूँ। ये किशोर आवास की फाइल है।
इतना क्रोधित अवस्था में काहे हो? कहाँ क्रोधित अवस्था में है रामाधार जी, हम तो बहुत प्रसन्न हैं। बोलो क्या करना है इसका? आपके कल्याणकारी अधिकारियों को कहना है कि किशोरों की समस्या क्या है, उनकी समस्या क्या हो सकती है, वो हमको ग्रांट नहीं दे रहे हैं। ऐसा कहा? किसने कहा? जरा हमका नाम तो बताओ। नाम बता दूं तो क्या गोली मार दीजिएगा? तुम हमेशा गोली और बंदूक के ही क्यों बात करते हो? क्योंकि दूसरी भाषा कोई समझता नहीं है। सब समझते हैं, तुम्हें ग्रांट चाहिए ना, मिल जाएगा, समझ लो मिल गए। मेरी बेसब्री से आप अनजान नहीं हो, दोबारा याद दिलाने के लिए नहीं आऊंगा। ग्रांट मिलनी हो कल मिल जानी चाहिए, नहीं तो इसको अपनी कचरा पेटी में फेंक देना, समझे? बहुत क्रोध करता है, इतना क्रोध सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। कौन समझाए इसको? ये लीजिए पैसे। मैं कहती थी ना, रामाधार जी के पास जाओगे तो काम जरूर हो जाएगा। हाँ, रामाधार जी, अफसोस है जिन लोगों के लिए मैं सारी जिंदगी सीढ़ी बना रहा, वो लोग मेरे लिए स्पीड ब्रेकर बनकर बैठे हुए हैं। क्या हुआ? उन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की? देखो नीलिमा, चंद्र प्रकाश एक डाल के भरोसे पर पेंगे नहीं बढ़ाता। रखवा दो उसको, संभाल के रखवा दो। अक्षय, बेटा इसे संभाल के रखते हैं। हाँ, मैं जानती थी पैसे के लिए तुम्हारा कोई काम नहीं रुकता। आप रे? ये भाई, अरे आंखें फटके नीचे गिर जाएंगी। चाचा, अगर मुझे इतने सारे पैसे मिल गए, क्या करोगे? मैं खुशी से मर जाऊंगा चाचा। सबसे बड़ा घर लूंगा। अच्छा, सबसे अच्छी गाड़ी एंड और सबसे अच्छे कपड़े। अच्छा सुनो, ये समझो कि ये पैसे तुम्हारे हैं, मर जाओ। चाचा, मरने से पहले जी तो लूं। अच्छा जाना, बस अंदर रख के आ पैसे, जा। चंद्र प्रकाश जी, ये पैसे तुमने कहां से जुगाड़े? क्या है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक शेर और मेमने ने मिलकर शिकार की। तो शेर भाई साहब ने उस शिकार को मैदान के बीचों बीच रखकर ये ऐलान किया कि देखो भाई, इस शिकार का 50% तो मेरा है क्योंकि मैं जंगल का राजा हूं, और बाकी के 50% का 25% मेरा इसलिए है क्योंकि मैंने आपके साथ मिलकर शिकार किया है। अब बचा 25%, वो यहां पड़ा हुआ है, जिसमें हिम्मत हो वो ले जाए। तुम्हें वैसे मेमने कहां से मिल जाते हैं? पैसा जो है ना, वो बड़ों बड़ों को मेमना बनाता है। स्वाति, अरे स्वाति मेरी बात सुनो ना। मेरे क्लास का टाइम हो गया। आखिर आपने मेरे लिए कितने मिनट और सेकंड रखे? सारा वक्त ही तो तुम्हारा है। इस तरह से क्या देख रही हो? उदित, जब तुम ऐसी बातें करते हो तो मुझे लगता है जैसे कि किसी सिद्ध पुरुष की तरह तुम्हारे चारों तरफ चकाचौंध करने वाली रोशनी फैल गई हो। सवाल तो तब पैदा होता है जब मैं तुम्हें बटने दूं। मतलब स्वाति, I want you। जुदा होना हमारी तकदीर है, पर तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। अगर किस्मत ने हमें किसी मोड़ पे मिला दिया तो मुझे आवाज तो दोगे ना उदित? Ah